नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर बुद्धा, नेपाली लैंग्वेज टीचर। इससे पहले के वीडियो में आपने नेपाली में वर्णमालाएं सीखी थी और इस वीडियो में हम नेपाली में एडवांस लेवल पर नेपाली वर्ण कथ्य और लेख्य का पहचान कराएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। और चिंता मत कीजिए, ये एकदम फ्री है। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में बांटेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले वाले पार्ट में हम कथ्य र लेख्य नेपाली वर्णहरू, वर्ण का प्रकार, उच्चार्य व्यंजन वर्ण को वर्गीकरण ये पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण के हो मतलब वर्ण क्या है? भाषा को सबैभन्दा सानो अर्थभेदक एकाई वर्ण हो। वर्ण भाषा को लघुतम विभेदक एकाई हो। वर्ण भाषा सिकाइ को मुख्य आधार हो। शुद्ध उच्चारण र शुद्ध लेखन का लागि वर्ण को पहिचानबाट सहयोग पुग्दछ। वर्ण का उदाहरणहरू अ, आ, क, ख आदि। अर्थात भाषा की सबसे छोटी अर्थवेदक इकाई वर्ण है। अर्थात भाषा का सबसे छोटा लघुतम रूप ही वर्ण है। भाषा को सीखने के लिए वर्ण को सीखना अति इंपॉर्टेंट है। इसको सीखने का, भाषा को सीखने का, कोई भी भाषा को सीखने का आधार ही वर्ण है। शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लिखने के लिए भी वर्ण का पहचान होना अति आवश्यकता है। वर्ण के उदाहरण अ, आ, क, ख आदि है। अब लेख्य र कथ्य नेपाली वर्णहरू अर्थात लिखे जाने वाले और बोले जाने वाले नेपाली वर्ण। वर्णलाई उच्चारण गर्न र लेख्न सकिन्छ। उच्चार्य गरिने वर्णलाई कथ्य र लेखिने वर्णलाई लेख्य वर्ण भनिन्छ। अर्थात वर्ण को उच्चारण भी किया जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। उच्चारण किए जाने वाले वर्ण को कथ्य और लिखे जाने वाले वर्णों को लेख्य वर्ण कहते हैं। आगे बोल्न साथ समाप्त कथ्य वर्ण हुन्छ भने लेख्य वर्ण पछिसम्म रहन्छ। बोलने के साथ समाप्त होने वाले कथ्य वर्ण है। लेख्य वर्ण वो बाद तक भी रहते हैं। कथ्य वर्ण उच्चार्य हुन्छ भने लेख्य वर्ण दृश्य र पाठ्य हुन्छ। अर्थात कथ्य वर्ण उच्चारण केवल उच्चारण ही किया जा सकता है, परंतु लेख्य वर्ण दृश्य और पाठ्य होता है। लेखिने सबै वर्ण उच्चार्य र सबै वर्ण लेख्य हुन्। लिखे जाने वाले सभी वर्ण उच्चार्य और सभी वर्ण लेख्य हैं। हिंदी में आप यहां पढ़ सकते हैं, मैंने थोड़ा सा लिखा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। लेख्य वर्ण के उदाहरण देखिए। यह है लेख्य वर्ण के उदाहरण। लेख्य नेपाली स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। लेख्य नेपाली व्यञ्जनहरू, व्यञ्जन वर्ण क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, श, ह, छ, त, र, ज्ञ। कथ्य उच्चार्य नेपाली वर्णहरू ये बोले जाने वाले, उच्चारण किए जाने वाले नेपाली वर्ण हैं। इनको आप देख सकते हैं। इनका एग्जाम्पल है कथ्य उच्चार्य स्वर वर्णहरू अ, आ, ई, उ, ए, ओ। ये उच्चारण किए जाने वाले वर्ण है, कथ्य वर्ण है नेपाली में। और कथ्य व्यंजन वर्ण देखिए, कथ्य व्यंजन वर्ण ये जो ऊपर पढ़े हमने ये स्वर वर्ण है और ये व्यंजन वर्ण है। अब इसमें है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ,
ट ठ ड ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स ह। ये नेपाली में कथ्य स्वर वर्ण है और ये नेपाली में कथ्य व्यंजन वर्ण है। इनको आप ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। वर्ण का प्रकार अर्थात वर्ण के प्रकार। वर्णमालालाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ, स्वर वर्ण र व्यंजन वर्ण। अर्थात वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण, इसकी डेफिनेशन देखिए। फोक्सोबाट निस्किने श्वासमा कुनै बाधा नपरिकन उच्चारण हुने वर्णलाई स्वर वर्ण भनिन्छ। अर्थात फेफड़ों से निकलने वाले सांस में कोई भी बाधा उत्पन्न न होकर उच्चारण होने वाले वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण अन्य कुनै वर्ण को सहायता बिना नै स्पष्ट रूपले उच्चारित र पूर्ण हुन्छन्। अर्थात स्वर वर्ण अन्य किसी वर्णों की सहायता के बिना ही स्पष्ट रूप से उच्चारण किए जा सकते हैं और ये पूर्ण होते हैं। नेपाली भाषामा लेख्य रूपमा 13 वटा स्वर वर्ण छन् भने उच्चार्य रूपमा 6 वटा स्वर वर्ण छन्। अर्थात नेपाली भाषा में लिखे जाने वाले लेख्य वर्ण जो है वो 13 हैं। ये 13 है, नेपाली भाषा का 13 है और उच्चारण किए जाने वाले वर्ण के रूप में 6 वर्ण है। ये 6 है, नेपाली भाषा में 6 है। आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं लिख देता हूँ। ये है 6 और इसको 13 बोलते हैं। ठीक है, आने वाले समय में हम गिनती सीखेंगे तो वहाँ पर मालूम होएगा हमको। अब यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल है। लेख्य तथा कथ्य उच्चार्य नेपाली स्वर वर्णहरू। अर्थात लिखे जाने वाले लेख्य और बोले जाने वाले कथ्य, उच्चारण किए जाने वाले कथ्य नेपाली स्वर वर्ण। अब इसमें लेख्य स्वर वर्ण है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। और यहाँ पर कथ्य उच्चार्य नेपाली स्वर वर्ण है जिनको उच्चारण किया जाता है केवल भाषा में ही। तो वो है अ, आ, ई, उ, ए, ओ। ये है, इनको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये लेख्य नेपाली स्वर वर्ण है, ये सारे ये लेख्य नेपाली स्वर वर्ण है और ये कथ्य नेपाली स्वर वर्ण है। अब वर्ण के प्रकार में है व्यंजन वर्ण। फोक्सोबाट निस्किने श्वासमा बाधा परिकन उच्चारण हुने वर्णलाई व्यंजन वर्ण भनिन्छ। अर्थात फेफड़े से निकलने वाली हवा में, श्वास में बाधा उत्पादन होकर उच्चारण किए जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये स्वर वर्ण को सहायताले मात्र स्पष्ट रूपले उच्चारित हुन्छन्। अर्थात इनको उच्चारण करने के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। ये बिना स्वर वर्ण के उच्चारण नहीं किए जा सकते हैं। नेपाली भाषामा लेख्य रूपमा 36 वटा व्यंजन वर्ण छन् भने उच्चार्य रूपमा 29 वटा व्यंजन वर्ण छन्। अर्थात नेपाली भाषा में 36 व्यंजन वर्ण हैं जिनमें से उच्चार्य रूप में 29 व्यंजन वर्ण है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसको बोलते हैं 36 और ये है 29 नेपाली में, इसको इस तरह से लिखा जाता है 29। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर लेख्य नेपाली व्यंजन वर्ण, लिखे जाने वाले नेपाली व्यंजन वर्ण जो इस प्रकार से हैं। फिर से देखिए क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म,
य र ल व श ख स ह छ तर ज्ञ। ये लिखे जाने वाले नेपाली व्यंजन वर्ण हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, ये उच्चार्य कथ्य व्यंजन वर्ण हैं जो ये नेपाली में, ये देखिए कथ्य और लेख्य की परिभाषा आपने ऊपर जान ली। अब इसको हम देखते हैं। ये देखिए क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ह। ये कथ्य व्यंजन वर्ण है। अब उच्चार्य व्यंजन वर्ण को वर्गीकरण, इसमें हम उच्चार्य व्यंजन वर्ण को वर्गीकरण पढ़ते हैं। उच्चारण स्थान को आधार में नेपाली व्यंजन को वर्गीकरण, अर्थात उच्चारण स्थान के आधार में नेपाली व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण। मुझे हिंदी नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। व्यंजन वर्ण को उच्चारण गर्दा कुन कुन उच्चारण स्थानको भूमिका प्रमुख हुन्छ भनेर हेर्ने आधारलाई उच्चारण स्थानको आधार भनिन्छ। यस आधारमा उच्चार्य नेपाली व्यंजन वर्ण 6 प्रकारका छन्। अर्थात व्यंजन वर्ण को उच्चारण करते समय किस किस स्थान की भूमिका प्रमुख रहती है और इसको उच्चारण करने के लिए कौन कौन से स्थानों का प्रयोग किया जाता है, इसके आधार पर नेपाली भाषा में 6 प्रकार के व्यंजन वर्ण हैं। ये कंठ्य क ख ग घ ङ, ये ओष्ठ्य प फ ब भ म, और ये दंत्य व त थ द ध। नेक्स्ट ये वत्सर्य च छ ज झ ट ठ ड ढ न र ल स। ये तालव्य, तालव्य य, केवल यही है इस तालव्य में। अतिकंठ्य, ये अतिकंठ्य हाँ। आइए कंठ्य की डिफिनेशन जानते हैं। कंठ्य क ख ग घ ङ, भित्री घाँटीको तल र माथिको अङ्गहरू जोडिएपछि उच्चारण हुने वर्ण भएकाले इनलाई कंठ्य वर्ण भनिन्छ। अर्थात गले के अंदर की जो नीचे वाली भाग है उसके ऊपर के अंग जो जुड़कर उच्चारण होते हैं, इसलिए इसे कंठ्य वर्ण कहते हैं। उच्चारण करके देखिए एक बार। क, ये जो गले का अंदर का है इस तरह से होता है। क यहाँ अंदर। ख ग घ ङ। नेक्स्ट ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में प फ ब भ म। इसकी डिफिनेसन तल र माथिका दुवै ओठहरू जोडिएर उच्चारण हुने वर्ण भएकाले यसलाई ओष्ठ्य वर्ण भनिन्छ। अर्थात नीचे और ऊपर की होंठ जो एक आपस में जुड़कर इसका उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। अब उच्चारण करके देखिए। प फ, देखिए प फ ब भ म। जो ओठ है उसको एक साथ में चिपका के छोड़ना पड़ता है, इसके बिना इनका उच्चारण संभव ही नहीं है, इसलिए इनको ओष्ठ्य कहते हैं। अब दंत्य देखते हैं। दंत्य व त थ द ध। इसकी डिफिनेसन दाँतलाई जिब्रोले छोएपछि उच्चारण हुने वर्ण भएकाले इनलाई दंत्य वर्ण भनिन्छ। अर्थात दांत को जीभ से टच करके उच्चारण होते हैं, ये इनके ऐसा किए बिना इनका उच्चारण नहीं होता है, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। उच्चारण करके देखिए एक बार, फीलिंग आ जाएगा आपको। व त, देखिए जो अंदर से जो जीभ है दोनों दांतों के बीच में जाके टक्कर मारती है। थ, देखिए द, ऐसा किए बिना इनका उच्चारण होता ही नहीं है। ध। अब देखिए वत्सर्य
च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, र, ल, श। वत्सर्य अथवा दन्तमूलीय। दाँतको फेद दाँतको पछिल्लोतिरको पोरपोरा परेको ठाउँमा जिब्रोले छोएर उच्चारण हुने वर्णहरू हुन्। अर्थात वत्सर्य अथवा दंतमूलीय, दांत का जो अंदर का भाग है खाली स्थान, उसके पीछे की ओर एक गड्ढानुमा है, उसमें जो जीभ के द्वारा टच होने पर ही इनका उच्चारण संभव है, इसलिए इसे वत्सर्य या दंतमूलीय कहते हैं। उच्चारण करके देखिए, स, छ, ज, झ, अंदर की ओर देखिए, फीलिंग कीजिए, ट, ड, अंदर की जो गड्ढा है अंदर की भाग में, वहां पर टच होता ही होता है। इसी तरह आगे तालव्य। तालव्य में केवल ए है। तल दाँतको फेदको पोरा ठाउँभन्दा पछाडि चिप्लो र सारो तालुको स्थानबाट उच्चारण हुने भएकाले यसलाई तालव्य वर्ण भनिन्छ। अर्थात जो दांत की पंक्ति है उसके पीछे जो खड्डानुमा स्थान है, उससे भी पीछे की जो स्थान है, जो उससे भी पीछे का जो स्थान है ऊपर साइड में, वहां पर जो जीभ के टक्कर के कारण ही इसका उच्चारण संभव है, इसलिए इसे तालव्य कहते हैं। तो यह उच्चारण करके देखिए, यह जीभ कहाँ लग रही है आप खुद ही फीलिंग कर लीजिए, यह, ठीक है। अब अतिकंठ्य। अतिकंठ्य में ह है। घाँटीको फेदबाट उच्चारण वर्ण हुने भएकोले यसलाई अतिकंठ्य वर्ण भनिन्छ, ह। अर्थात जो गले की जो अंदर से जो नीचे से उच्चारण होने के कारण इसे अतिकंठ्य कहते हैं। उच्चारण करके देखिए, ह, यहाँ अंदर से हो रही है उच्चारण, ठीक है। आप खुद फीलिंग करके देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए, नेपाली सीखते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। जय नेपाल।